गुड मॉर्निंग। आउट ऑफ 2 टू बी आंसर, यानी 2 लेटर दिए जाएंगे, उसमें से आप अपने चॉइस के एक लेटर को अटेम्प्ट करें और लिखेंगे 5 मार्क्स के। दूसरा जो है वो एनालिटिकल पैराग्राफ, वर्ड लिमिट इसकी 100 to 120 बेस्ड ऑन गिवन आउटलाइन। दूसरे में आपको आउटलाइन दी जाएगी जिसमें कुछ हेल्प, जैसे हिंट्स हैं, डाटा है, चार्ट, क्लू है, जिसे आपको पैसेज में दिया गया, सेम टू राइटिंग में भी दिया गया है, जिसमें आपको 100 से 120 शब्द में लिखना है, जिसमें आउटलाइन पहले से दी गई होगी। इसी पोर्शन में प्लस करके ग्रामर है, इसमें अपडेट किया गया टॉपिक है, जिसमें टेंस, मॉडल, सब्जेक्ट, वर्ब कॉन्कॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड एंड रिक्वेस्ट, प्लस स्टेटमेंट्स एंड डिटरमाइनर्स। 10 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आउट ऑफ 12 शैल बी आंसर्ड, यानी 12 क्वेश्चन 12, उसमें से 10 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, जिसमें टेंस, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर, यानी कि तीनों प्रकार के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके पार्ट्स को पढ़ना। मॉडल वर्ब्स जैसे शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इनका सही प्रयोग। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके साथ वर्ब्स की कौन सी कैटेगरी सिंगुलर की आएगी या प्लूरल की आएगी। इस तरीके से आपको कॉम्बाइन करके एक कॉम्बिनेशन में इनको जानकारी के हिसाब से पर्सन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। रिपोर्टेड स्पीच, जिसमें आप नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कमांड, रिक्वेस्ट और स्टेटमेंट्स, यानी इंपरेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस के चेंज करेंगे। और डिटरमाइनर्स, जिसमें आप ए एंड दा पढ़ते हैं और कुछ एडजेक्टिव्स आएंगे। इस तरीके से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो बिल्कुल ही इस बार अलग है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर सेक्शन सी, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट 40 मार्क्स, इसमें 40 मार्क्स के ये, जिसमें MCQ from text, drama, prose to test, inference, evaluation and vocabulary. Any one out of 2 extracts to be done. हर एक क्वेश्चन से 1 नंबर का होगा, जिसमें आपसे पूछा क्या जाएगा लिटरेचर सेक्शन से, जिसमें 2 बुक हैं, आपको पता है। एक सप्लीमेंट्री रीडिंग है, जिसका नाम आपको आगे बताएंगे, और ये वोकेबलरी से भी टेस्ट होगा और आपके अंडरस्टैंडिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पर, और किस तरीके से आप उसको एवल्यूएट करते हैं, कितने मार्क्स उस पर बेस्ड होंगे। ये पोएट्री सेक्शन में चलते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री टू टेस्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी पोएट्री में से जो आप पढ़ेंगे उसमें से कुछ पोर्शन निकाल करके आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, और उस क्वेश्चन में वो स्टैंजा रहेगा, उस स्टैंजा को पढ़ करके आप नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसे आंसर को देना। 1 out of 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन, यानी 2 एक्सट्रैक्ट दिए जाएंगे, 2 अंश दिए जाएंगे पोइट्री के, और उसको पढ़ करके उसका आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कुल टोटल जो होंगे 5 मार्क्स। वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस VSTQ, only 6 to be answered in 20 to 30 words from first flight and footprints without feet। पहले ही आपको बताया गया कि फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये 2 बुक हैं, उसमें से वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे, और हर एक क्वेश्चंस का जो मार्क्स रहेगा वो 2 नंबर का रहेगा, टोटल 8 मार्क्स। आगे बढ़े तो STQ शॉर्ट टर्म कोर्सेस, STQ short term questions 4 out of 6 to be answered in 40 to 50 words from the both books, यानी दोनों बुक से 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं,
6 में से, और 40 से 50 शब्दों में आपको आंसर देना है। और एक क्वेश्चन का जो वैल्यू है, जो मार्क्स है, वो 3 × 4 12 मार्क्स के ये क्वेश्चन के आंसर। आगे बढ़ते हैं तो LTQ स्टूडेंट्स, LTQ मीन्स होता है लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस। इसमें आप देखेंगे लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में 1 out of 2 to be answered in 100 to 120 words from first flight, यानी बुक जो आपका है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से एक ही क्वेश्चंस के जवाब आपको लिखने हैं, जिसमें 2 क्वेश्चंस रहेंगे, बट आपको जो ज़्यादा आता है, अच्छी तरीके से आ जाता है, उसे आपको लिखना है। और इसकी जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 शब्द है, और ये एक ही क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स के। पहले 8 नंबर के होते थे, अब 5 नंबर के। अगला आप देखते हैं तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ही 1 out of 2 to be answered in 100 to 120 words from footprints without feet, यानी 100 से 120 शब्द में ही आपको अगला लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के जवाब लिखने हैं, जिसमें 100 से 120 शब्द सीमा है। अगली स्लाइड में चलते हैं। तो इस तरीके से अब हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ CBSE ने अपडेट किया है, डिलीटेड टॉपिक्स बाय CBSE 2020-21। जैसे देखिए ग्रामर में यूज़ ऑफ पैसिव वॉइस, यानी एक्टिव पैसिव वॉइस को उसने डिलीट किया है। क्लासेस, जिसमें नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है और वर्ब क्लास, ये तीनों क्लास को उसने डिलीट किया है। और प्रीपोजिशन को भी उसने डिलीट किया है, यानी कि ये आपसे वो नहीं पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। अगला हम बढ़ते हैं लिटरेचर पोर्शन में। जो उसने डिलीट किया है वो फर्स्ट फ्लाइट से है, CBSE ने डिलीट किया है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, पोएम नंबर 1। ट्रीज पोएम, फॉग ये भी पोएम है। विजिबल द अदर ये प्रोज है। फॉर एनी ग्रेगरी ये भी पोएम है। तो एक प्रोज, बाकी सब उसने देखिए तो पोएम को ही डिलीट किया है ज़्यादातर। फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चंस ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से हैं, जिसमें 3 लेसन, ओनली 3 क्वेश्चंस लेसन्स डिलीटेड फ्रॉम द फुटप्रिंट विदाउट फीट बाय CBSE. So I hope you understand what to read and how much you read. These all I covered from the circular of CBSE board that is printed and circulated by CBSE on 8th July. तो इस तरीके से हमने आप सभी के लिए क्या क्लास 10th में पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये इस वीडियो में मैंने आपके लिए बनाया है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इसी तरीके से इस पूरे कंटेंट को आगे बढ़ाएंगे। और लेसन वाइज, चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, और इसके साथ में जो भी क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन होगी। और बहुत कम समय बचा हुआ है हमारे एग्ज़ाम के लिए, तो आगे भी बहुत जल्द लेके आते हैं दूसरा वीडियो। दोस्तों नमस्कार।